ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के आज ज्ञान मानसरोवर चैनल पर हम सब के बीच में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद जी आए हैं। उन स्वामी जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे अभिनंदन है, स्वागत है। तो स्वामी जी, एक महामंडलेश्वर के पद पे होते हुए भी ये एक मुझे दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि वो ब्रह्म कुमारी संस्थान से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और साथ साथ बाबा की मुरली भी रोज़ सुनते हैं और साथ साथ आप विशेष जो है ईश्वरीय ज्ञान को जगह जगह ईश्वरीय संदेश भी पहुंचा रहे हैं। तो आपका आश्रम दिल्ली में विश्वनाथ आश्रम, वहाँ पर आपका निवास है और आज हम आपसे जानेंगे। आप बाबा के बड़े अनन्य पक्के बच्चे हैं, तो आपसे अनुभवों का लाभ उठाएंगे। तो स्वामी जी, आप जो है इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, तो आपको ये निश्चय कैसा ये पक्का हो गया कि भाई भगवान धरती पर आया हुआ है? इस विषय में आपके अनुभव हम जानना चाहें। जी, भगवान इस धरती पर आते हैं तो उसका प्रमाण भी हमारे सामने नजर में आता है। अभी तक बहुत सारे अवतार को भेजा गया, जैसे राम कृष्ण, ऐसे अवतारों को भेजा गया। बहुत सारे धर्म के भी धर्म स्थापकों को भेजा गया, लेकिन वो सब लोगों ने मर्यादित क्षेत्रों में मर्यादित जगहों पे काम किया। लेकिन अभी परमात्मा स्वयं, जगत बनाने वाला परमात्मा इस दुनिया में आ चुका है, तो उसके दिव्य और भव्य कार्यों से हमको ये देखने को आ रहा है कि अभी तक जितने भी अवतार आए, उन्होंने पूरे विश्व कल्याण के लिए काम नहीं किया। धरती पर जितनी भी मनुष्य आत्मा रहती है, वो उसको स्पर्श करके, उसको परिवर्तन करके, पवित्र बना के देवी देवता समान बनाने का काम कोई अवतार, कोई महापुरुष, संत महापुरुष नहीं बना पाए। लेकिन परमात्मा स्वयं आ चुके हैं। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आज करीबन 40,000 ब्रह्मा कुमार और 60,000 के आसपास ब्रह्मा कुमारी बहनों को ज्ञान के माध्यम से पवित्र जीवन जीने का रास्ता बताया, सिखाया। घर गृहस्थ में रहते हुए भी कहीं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी माताएं, आज बहनें पवित्र जीवन जीते हुए देवी देवता समान आज इतनी मात्रा में बन चुके हैं। यानी कि 90,000 ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन आज पवित्र जीवन जीते हैं। स्वामी जी, 90,000 तो वो समर्पित भाई बहने तो कह सकते हैं, पर घर गृहस्थ में रहने वाले वो तो 10 लाख से अधिक हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना पूरे विश्व के कोने कोने में परिवर्तन करने के लिए ये जो भव्य कार्य हो रहा है, 140 देशों में 9,000 सेवा सेंटरों के माध्यम से इतना मास लेवल पे जो परिवर्तन मेरी नज़र के सामने आ रहा है। मैं पिछले 10 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये दिव्य और भव्य ज्ञान सुनने के बाद रेगुलर मुरली सुनता हूँ, तो मेरी नज़र के सामने जो ये परिवर्तन देख रहा हूँ, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि जगत का मालिक परमपिता परमात्मा धरती पर आ चुका है और वो ही ये सारा कार्य करा रहा है। दूसरी बात स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह परमात्मा आके इतना पवित्र बनाने का कार्य कर रहा है। और एक ये पूछना था कि आप क्या बाबा को कभी डायरेक्ट भी मिले हैं और उस वक्त की अनुभूति क्या है? मेरा एक सौभाग्य रहा कि स्वामी जी बनने के बाद भी हमारे कहीं ऐसे अखाड़े हैं, कहीं ऐसी स्वामी जियों की व्यवस्था भारत के कोने कोने में आश्रम के रूप में विद्यमान है। वो आश्रम के शंकराचार्य की परंपरा से मैं दीक्षित हुआ स्वामी जी हूँ। लेकिन जगत का मालिक ने मुझे पसंद किया। जब वो धरती पर आए हैं
तो उन्होंने मुझे भी पसंद कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे बाबा का अवतरण मधुवन में डायमंड हॉल में होता है, तो उसको बाबा मिलन के लिए लोगों को भेजा जाता है जो लायक पवित्र आत्माएं होती है। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ, एक के बाद एक लगभग 4-5 बार मैं प्रत्यक्ष वो जगत का मालिक परमात्मा को गुलजार दादी के तन में मैंने देखा, मैंने अनुभूति लिया। मैंने जब दृष्टि में जब मैंने गुलजार दादी के तन में जब जगत का मालिक जब था, उन्होंने मेरे साथ जब मैंने उसके साथ दृष्टि मिलाई, करुणा भाव से मैंने देखा, तो तुरंत बाबा ने मेरे दिल में ऐसा मैसेज भेजा, आध्यात्मिक मैसेज, कि बच्चा मैंने ही तेरे को विशाल मात्रा में स्वामी जियों सन्यासियों के सेवा के लिए चुना है, और तेरे को भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में सनातन धर्म के स्वामी जियों के पास ये सेवा मैं आ चुका हूँ, वो मैसेज पहुंचाना है, और ये ज्ञान के रतन भी उसको समझाना है। तो ये भव्य कार्य के लिए मैंने तेरे को पसंद किया है बच्चा, मैंने ही मेरे चरण में, मेरे पास, मेरी गोद में आपको बुलाया है। ये अनुभव जितनी बार मैं मिला ने, इतनी बार बाबा ने रिपीट कराते रहे, और मेरा खुशी का पारा ये मिलन से चढ़ता रहा। भाई बहनों, अपने स्थान पे तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 5 बार बाबा मिलन किया गुलजार दादी के तन पे द्वारा, और सन्मुख दृष्टि ली, और बाबा ने कोई वरदान भी दिया आपको जब स्टेज पे मिलते थे बाबा को? हाँ, तो बाबा ने मुझे ये कहा कि तू मेरा खास रतन है, यानी कि खास दिल से जुड़ा हुआ मेरा खास रतन है। वेरी गुड भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं समझता कोई भी अभी तक महामंडलेश्वर स्वामी बाबा से 4-5 बार मिलन हुआ हो, और बाबा ने ड्यूटी दी सेवा करने की। अब जगह जगह सेवा करके उनको बाबा के निकट लाते हैं। स्वामी जी, आप मैंने मुरली भी रोज सुनते हैं जी, उस मुरली में आपको कैसा अनुभव होता है? जी, पिछले 10 साल से जब से ये ज्ञान मिला है, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने अमृत वेला भी न किया हो, और ये ज्ञान की मुरली भी बाबा की न सुनी हो। कांग्रेचुलेशन सभी भाई बहने, ताली बजाएं। पिछले 10 साल से एक बार भी मिस नहीं किया, अमृतवेला भी और मुरली भी। हाँ जी, और वैसे भी हमारा सन्यासी जीवन तो चल ही रहा था, इसलिए मेरे को ये एकदम आसान रहा, और मेरे रूहानी प्रगति में ये बहुत मददगार भी रहा, अमृतवेला और मुरली। अभी आपने पूछा है कि मुरली सुनते समय आपको क्या उसमें से अनुभव होता है, तो हर मुरली जब मैं सुनता हूँ, चाहे मोबाइल में सुनूं, चाहे प्रत्यक्ष सेंटर पे जाके सुनूं, तो मुझे ये मुरली में ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे मेरे प्यारे परमपिता मुझे बड़े प्यार से सुना रहा है, समझा रहा है, तैयार करा रहा है। ऐसी अनुभूति हर मुरली के समय होती रहती है। बहुत सुंदर भाइयों बहनों, देखो कैसे बाबा का वारिस बच्चा इस भगवे भेष में बाबा ने इनको चुना है। और स्वामी जी, अब बाबा का बच्चा बनने के बाद अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? जी, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों, तुम विश्व कल्याणी बच्चे हो, मैंने आपको पसंद किया है। तो बाबा का आदेश है, विश्व के कोने कोने में समग्र मानव जात को ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान देके वो अपना देवी देवता समान बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। इसलिए दुनिया के कोने कोने में प्रवास भी चालू करा दिया है बाबा ने, और दुनिया का एक भी कोना बाकी न रहे कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान न पहुंचे। ऐसी बेहद अनहद की सेवा में लग गए हैं, और यही सेवा का लक्ष्य बनाया है, और ये सेवा करते रहेंगे। तो भाइयों बहनों, जिसको भी इच्छा हो स्वामी जी को बुलाने की, तो कांटेक्ट करना, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। बाबा कहते हैं ना, माइक पैदा करो बच्चे, जिनका आवाज दुनिया में फैले। तो ये माइक का कार्य ही वास्तव में, कल भी बाबा ने कहा, आज के दिन भी सन्यासियों के प्रति बहुत मान है,
क्योंकि पवित्रता का जीवन अपनाया हुआ है। और ये तो डबल, उधर वो सन्यास, इधर पवित्रता का जीवन, दोनों अपना के कितना विश्व सेवा में हाजिर हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी आपको। आप सचमुच बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, ओम